हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग अपना मॉर्निंग से। तो यहाँ सबसे पहले मैं झाड़ू निकालने लग रही हूँ क्योंकि रात को आ गए थे इतने सारे मच्छर। और जो लाइट के सामने आते वो वाले मच्छर थे ये, जहाँ भी हम लाइट जला रहे थे वहीं आए जा रहे थे और दरवाजे भी बंद थे। उसके बाद भी पता नहीं, आई थिंक दरवाजों की जो नीचे की दरारें हैं उनके अंदर से आने लग रहे थे सारे मच्छर। फिर हमने लाइट भी बंद कर दी थी, एक ही जला के रखी थी क्योंकि इसमें ड्राइंग रूम में ना 4-5 लाइट जला रखी थी बच्चों ने। मैं किचन में काम कर रही थी और इन्होंने इतनी लाइटें जला रखी थी तो हर लाइट के आसपास आ रहे थे, तो पूरे ड्राइंग रूम में फैल गए थे वो मच्छर। फिर मैंने क्या किया कि जो टीवी है ना उसके पास की एक लाइट जला के रख दी ताकि यहीं आके गिर जाएं सारे, तो हमें यही वाला एरिया साफ करना पड़े। लेकिन पहले इतने सारे मच्छर भर चुके थे तो मैं हर कोने कोने से पहले मच्छर निकाले थी और इसीलिए सबसे पहले मैंने झाड़ू निकालना प्रीफर किया। तो इसके साथ ही मैं जो ये मैट मेरी है इसको भी हटा लूंगी, इसके नीचे से भी मैं सफाई करूंगी अच्छे से, क्योंकि अभी जब हम घर से आए हैं संडे से, उसके बाद मैंने अच्छे से टाइम नहीं दिया है घर को, सिर्फ मोटा मोटा ही साफ किया है। जो डीप क्लीनिंग होती है वो बिल्कुल नहीं की है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं चलो ये टेबल का मैट भी धो देती हूँ क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई है। फिर मैंने सोचा कि चल रहने दे, अभी 4-5 दिन बाद तो दिवाली की सफाई स्टार्ट करेगी तो तभी वॉश कर लेना। तो मैंने इसको उल्टा बिछा दिया क्योंकि काम आज पहले ही बहुत सारा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों एक कपड़ा और बढ़ाया काम का, क्योंकि कपड़े भी मुझे बहुत सारे धोने हैं। इसके बाद मैं टेबल के नीचे से भी झाड़ू निकाल लेती हूँ क्योंकि इसके पास भी बहुत सारे मच्छर थे, कोनों में फंसे हुए थे, तो उनको भी मैंने निकाल लिया है। और जो ये मैट है इसको मैं बाहर डाल दूंगी झड़का के, और इसके नीचे से भी झाड़ू निकाल लूंगी क्योंकि इसको हटाए हुए भी 1 वीक हो गया होगा। और आज तो मच्छरों की वजह से कूड़ा भी अच्छा खासा निकल के आया है, एक तो मिट्टी और दूसरे मच्छर। तो यहाँ पे जो मेरी खिड़की थी इसके अंदर भी मच्छर बैठे हुए थे, और जितने भी ये विंडोज है घर में इनके पास ना छोटा सा वो दिया हुआ है, होल दिया हुआ है इन्होंने, हर एक विंडो में है। आई थिंक ये इसलिए है कि जब ज्यादा हवा चले तो ये कांच वगैरह टूटे ना, प्रेशर से रिलीज होता रहे उस छेद से, इसी वजह से मुझे लग रहा है वो छेद दिया हुआ है। तो वो जो छेद है उसके अंदर से भी इतने मच्छर आ रहे थे क्योंकि इनको तो इतना स्पेस बहुत होता है। तो यहाँ मैंने पौधे हटा हटा के सारे मच्छर नीचे निकाले, और ये देखो जो 2 मैट है मैंने इसीलिए बिछाए हुए थे ताकि दरवाजे की दरार में से मच्छर ना आए, और लेकिन फिर भी ये आए जा रहे थे। तो मैंने परेशान होके हस्बैंड को बोल ही दिया कि आप ना वो जो होता है डोर गार्ड होता है वो ऑर्डर कर दो। तो अभी उन्होंने वो ऑर्डर किया हुआ है और वो 3-4 दिन में तो आएगा ही, टाइम लगेगा, तब तक ये ऐसे ही परेशान करेंगे। तो अभी मुझे आइडिया है कि हम शाम को ना अपना काम टाइम से कर लेंगे और ज़्यादा लाइटें जलाएंगे ही नहीं ताकि ये मच्छर भी कम आए। तो जितना भी कूड़ा था मैंने डस्टबिन में यहाँ डाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ मशीन लगा दूंगी, और कपड़े तो इतने हो रखे थे, हम जब संडे को घर गए थे लास्ट सैटरडे को तभी मैं धो के गई थी। उसके बाद से ना तो मैंने हाथ से कपड़े धोए ना ही मशीन लगाई। तो यहाँ पे इसीलिए इतने कपड़े हो गए थे, और हर्ष भी बोल रहा था कि मासी आपने कितने दिन हो गए कपड़े धोए हुए, जो इतना पहाड़ खड़ा किया हुआ है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कपड़ों की तरफ, मैंने सोचा कि थोड़े ही होंगे, लेकिन आज जब मैं देख रही हूँ उठा उठा के ला रही हूँ कमरों से, जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट है वहां से, तो मुझे लग रहा है कि धो लेने चाहिए थे, नहीं तो आज इतना टाइम ना लगता कपड़े धोने में। यहाँ पे मैंने 4 से 5 लोड में कपड़े धोए होंगे। उसके बाद डोरमैट्स भी थे, वो भी मुझे क्लीन करने थे क्योंकि वो भी 1 वीक हो गया था उनको गंदे पड़े हुए वो। तो यहाँ सबसे पहले मैं मशीन को धो ले रही हूँ क्योंकि बाहर पड़ी है बालकनी में तो धूल मिट्टी आती रहती है, और पेड़ भी है तो उसके पत्ते आके इस पे गिर जाते हैं, इस वजह से मैंने धो लिया। बाद में मैंने उसमें सर्फ डाल दिया, और यहाँ पे जैसे ही मशीन में थोड़ा सा पानी मैं डालती हूँ उसके बाद ही मैं सर्फ डाल देती हूँ और मशीन को भी चला देती हूँ ताकि जो सर्फ है वो अच्छे से इसमें घुल जाए। और मेरी सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि चल फुल ऑटोमेटिक ले देता हूँ तेरे को, बट मैंने मना कर दिया कि अभी तो ये अच्छी खासी चल रही है तो क्यों मनी वेस्ट करना। और अभी मैंने कुछ लोगों के रिव्यू भी सुने थे, जो मेरी फ्रेंड है वो बोल रहे थे कि ऑटोमेटिक जो फुली होती है वो अच्छी नहीं होती है, और इस सबकी अपनी अपनी राय होती होगी। ननद ने भी ली थी तो वो भी कह रहे थे कि बहुत पानी वेस्टेज है इसके अंदर, बट अभी मेरा कोई इरादा भी नहीं है लेने का, जब लेंगे तो देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट हटा दी थी, इसको भी 1 वीक हो गया था, और 1 वीक के अंदर मैं बेडशीट चेंज कर ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी। वैसे हल्के कलर हम ले लेते बेडशीट में, लेकिन ये गंदे भी जल्दी हो जाते हैं। और ये वाली जो बेडशीट है इसको मैं सिर्फ यहाँ पे झड़का के दोबारा बिछा दूंगी क्योंकि ये मैं चेंज करने वाली नहीं हूँ। यहाँ अभी इस रूम को कोई यूज ही नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मम्मी थी तो मम्मी इसमें सोती थी,
उसके बाद से ये ऐसे वीरान है। बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं इसमें और फिर आके इधर वाले रूम में सो जाते हैं। तो यहाँ पे जब मम्मी आएगी तो उसके 1 दिन पहले मैं इस बेडशीट को चेंज कर दूँगी, क्योंकि जो बेडशीट बिछी-बिछी भी ना इन पे धूल-मिट्टी जमा हो जाती है। तो क्यों नई धुली हुई बेडशीट को खराब करना, इसलिए मैंने इसी बेडशीट को अच्छे से यहाँ पे बिछा दिया। तो उसके बाद फिर मैं इस रूम में आई थी, तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग भी कर लो हाथों हाथ, ये काम भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ सारा। और अभी मैं जिस रूम में जहाँ भी जा रही हूँ मुझे इतने काम नज़र आ रहे हैं और माइंड में ये दौड़ रहा है कि अब ये काम पहले करूँ या ये काम पहले करूँ, क्योंकि हर काम ही ज़रूरी है। उधर किचन में खाना वगैरह मेरा सारा बन गया है। हर्ष भी चला गया स्कूल में, उसकी छुट्टी नहीं है। मेरी और अकुल की तो छुट्टी है, हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो खाना वगैरह मैंने उनका पैक करके दे दिया और बना के जो खिलाना था वो भी खिला दिया। बस बर्तन रहते हैं किचन में और किचन स्लैब साफ करना बचता है मेरा। तो यही मैं सोच रही हूँ कि कौन-सा काम मैं पहले करूँ, डस्टिंग, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े क्या ही करूँ? तो मैंने पहले मशीन ही लगा दी कि तब तक मैं ये डस्टिंग वगैरह करूँगी, तो कपड़े धुल जाएँगे 1-2 बार के, क्योंकि उनमें भी टाइम लगता है। फिर मैं सोच रही थी चलो बर्तन धो लें, नहीं तो पड़े-पड़े वो भी सूख जाएँगे, वो ज़्यादा टाइम लेंगे। फिर मैंने सोचा कि चल ये हॉल में पोछा ही लगा ले जो ड्राइंग रूम है मेरा, क्योंकि यहाँ भी मैंने मैट हटाया हुआ है तो मुद्दे टेबल सब इधर-उधर पड़े हैं, तो ये भी बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको सेट कर ले, तो बहुत कुछ दौड़ रहा था माइंड में, लेकिन जहाँ ले जा रहे थे कदम उधर ही मैं काम करते हुए जा रही थी। तो डस्टिंग का कपड़ा मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा चल डस्टिंग ही कर दे पहले पूरे घर में, इसके बाद दूसरे काम पे बढ़ना। तो मशीन तो लगा ही दी है मैंने। और अकुल खेलने गया हुआ है तो वो आता ही होगा। मैंने उसको एक टाइम दे दिया था कि इस टाइम तक अगर तू नहीं आया तो मैं तेरे को बुलाने नहीं जाऊंगी और आगे से बाहर भी नहीं जाने दूंगी। तो वो फिर टाइम से ही आ गया था। तो यहाँ पे जो मेरी सीढ़ियाँ हैं ये भी साफ नहीं की थी मैंने काफी दिनों से। वैसे तो जो हाउस कीपिंग वाले भैया है वो वीक में एक बार पोछा लगा के जाते हैं, बट वो इनफ नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ तो हर कोई यूज करता है, इस वजह से ये जल्दी गंदी हो जाती हैं। वीक में 2-3 बार तो पोछा मारना ही चाहिए इनको। बट कोई नहीं, इनके साथ माथा-पच्ची करो, इससे अच्छा आप अपने आप से ही कर लो। तो यहाँ पे शू रैक रखा हुआ था, तो ये लोग क्या करते हैं मोटा-मोटा पोछा लगाते हैं, चाहे किसी का मैट पड़ा हो या कुछ भी हो तो उसको हटा-उठा के कुछ नहीं करते। तो वहाँ शू रैक के नीचे इतनी मिट्टी हो रखी थी, फिर झाड़ू से मैंने वो मिट्टी निकाली, ये डोरमैट इसको झड़का के रखा, इसके नीचे भी खूब सारी मिट्टी थी। और ये झाड़ू मैंने सिर्फ सीढ़ियों के लिए रखी है, इसको मैं कॉर्नर में खड़ा कर देती हूँ शू रैक के पीछे, ताकि वहाँ से वहीं निकाल के मैं वहीं इसको डाल दूँ। उसके बाद मैंने पूरी नीचे तक सीढ़ियों में झाड़ू लगा दी थी और इतने मच्छर पड़े थे सीढ़ियों में भी, क्योंकि जो सीढ़ियों का बल्ब है वो तो रात भर जलता रहता है। तो यहाँ जो भी जाले वगैरह दिखे मुझे सीढ़ियों में वो सब भी मैंने क्लीन कर दिए और पौधे हटा के वहाँ से भी मैंने उनकी मिट्टी हटा दी। उसके बाद आ गया था किचन का नंबर। यहाँ से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था किचन से, लेकिन इसी का नंबर सबसे बाद में आया। तो देखो कैसे फैला पड़ा है सब। दूध भी आके रखा हुआ है डोली में, वो भी मैंने गर्म नहीं किया है, क्योंकि जो दूध वाला भगोना है वो भी गंदा है और वो सबसे नीचे पड़ा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं सारे बर्तन ही धो लूंगी, उसके बाद दूध भी गर्म करूंगी, क्योंकि जो किचन है स्लेब भी गंदा है और उसकी गैस भी गंदी है, चूल्हा भी, वो भी मुझे साफ करना है। तो स्टार्ट कर देते बर्तन धोने से। और यहाँ पे आज मैंने दही जमाया था, वो भी मेरा सेट नहीं हुआ। मेरा प्लान था कि मैं दही पराठे दे दूंगी बच्चों को इसमें टिफिन में, लेकिन वो जमा ही नहीं, उसने धोखा दे दिया एन मौके पे। और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सब्जी मैंने इतनी बनाई थी हस्बैंड के ले जाने के लिए, क्योंकि पंपकिन है वो बच्चों को पसंद नहीं आता है। फिर मैंने सोचा कि चलो चूरमा बना देते हैं, इनको चूरमा पसंद भी है, तो मैंने लंच में वही डाल दिया था हर्ष के। और वो चूरमे को देख के तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि चलो हाँ बढ़िया है मासी, नहीं जमा दही तो चूरमा ले जाऊंगा मैं यहाँ। और यहाँ पे देखिए मेरा कप टूट चुका है। मैं जैसे इसको हाथ में लिया धोने के लिए, इसका ये जो हैंडल है वो निकल के मेरे ही हाथ में आ गया। बट कोई नहीं, मुझे इतना दुख भी नहीं हुआ, ये टूट गया तो काफी पुराना था। उसके बाद बर्तन हो चुके हैं सारे क्लीन। तो यहाँ पे मैं गैस स्टोव को भी साफ कर देती हूँ और मैं अच्छे से विम बार लगा के इसको साफ कर रही हूँ। चिकना हो जाता है स्लेब भी जब हम सब्जी वगैरह छोकते हैं, चाहे चिमनी कितनी ही हो, फिर भी चिक्कट तो लग ही जाता है चीजों पे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारा क्लीन कर दिया है। चिमनी को भी मैं क्लीन कर दूंगी, यहाँ पे वो भी गंदी हो रखी थी। और ये सब मैंने धो के रखे हुए थे, तो इनको मैं सेट कर दूंगी। किचन स्टोव के जो भी ये एसेसरीज थी। अब मुझे दूध गर्म करना था, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कभी ये गर्म नहीं हुआ टाइम से तो फट ना जाए, क्योंकि वो लोग तो 4:30-5 बजे के आसपास दूध निकाल लेते हैं। और अभी 3-4 घंटे इसको हो चुके थे ऐसे ही रखे रखे। तो मैंने जल्दी से किचन साफ करके और दूध को रख दिया गर्म करने के लिए। उसके बाद जहाँ विंडो थी इसमें मैं बोतल वगैरह रखती हूँ, तो ये वाला पार्ट भी वैसे तो मैं डेली पोछा मारती हूँ दिन में 2-3 बार, लेकिन
जब तक आप जूने से अच्छे से साफ ना करो ना विम बार से, तो जो पानी के धब्बे होते हैं ना वो एज़ इट इज़ रह जाते हैं। तो मैंने अच्छे से विम बार लगा के इसको साफ कर दिया है, पूरा क्लीन। और जितनी भी बॉटल्स थी उनके मैं ढक्कन खोल के रख देती हूँ, ताकि उसमें स्मेल ना हो। और अभी तो हमें 2-3 दिन यूज़ ही नहीं करनी, क्योंकि हमारी है स्कूल से 4 दिन की छुट्टी। तो यहाँ इसलिए मैंने सारी बॉटल्स खोल के रख दी हैं। बाकी बर्तन सारे धुल गए थे, तो जो ये सिंक वाला एरिया है इसको भी मैं अच्छे से विम बार लगा के साफ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हर काम फटाफट कर रही थी, क्योंकि आज मेरा सप्तमी का फास्ट भी था, तो मुझे जोत भी जलानी है जल्दी से काम करके नहा धो के। और इस बार तो सप्तमी पे भी कन्फ्यूजन था काफ़ी लोगों को कि सप्तमी कब है, तो मुझे भी था। तो मैंने सोचा कि चलो नेट से ही देख लेते, तो मैंने गूगल किया तो उन्होंने बोला कि 10 तारीख की है सप्तमी। गूगल ने बोला, लिखा हुआ था उसपे। तो मैंने फिर 10 तारीख को ही की और 11 को हो गई नवमी, आज 11 है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसीलिए आज का फास्ट रखा। तो यहाँ पे ये पानी से धोने के बाद मैंने इसको कपड़े से भी साफ कर दिया है, ताकि जो धब्बे हैं पानी के वो ना रहे, नहीं तो सूखने के बाद वो अजीब से लगते हैं। तो यहाँ पूरी किचन मेरी हो चुकी थी क्लीन, तो हमने हाथ भी धो लिए और इसको भी मैं रख दूंगी। उसके बाद आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में, जो मेरा फैला पड़ा था मुड्डे वगैरह सब इधर उधर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पोछा लगा दिया है। और सूट में पोछा लगाना थोड़ा तो मुश्किल होता ही है, ताकि जब आप पीछे खींचते हो ना, तो सूट का पीछे वाला पल्ला पैरों से दबता रहता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है सूट में। बट कंफर्टेबल भी है सूट एक तरीके से। जब आप ऐसे वीडियोस बनाते हो तो आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना पड़ता कि टी शर्ट ऊपर होगी टी शर्ट नीचे होगी, मतलब सेफ है, बना सकते हो ऐसे पहन के। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगाने के बाद अपने मुद्दे सेट कर दिए और डस्टिंग भी कर दी टेबल की, और मैं फटाफट इनको सेट कर देती हूँ। और जो चेयरें हैं सामने उन पे भी मैं जो डस्टिंग क्लॉथ है वो मार दूंगी, क्योंकि वो भी गंदी हो रखी थी। और ये बैडमिंटन है मच्छर मारने वाला रैकेट, इसको भी अकुल लेके बैठा था खेलने के लिए, पता नहीं क्या ही खेलता रहता है इससे भी। तो इसको भी मैंने रख दिया इस बार। तो अब देखो दूसरी बार फिर निकाल के बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ मशीन लगाई हुई थी, तो मैं कपड़े भी निचोड़ने आ गई थी। वैसे तो बीच में मैं 1-2 बार चेंज करके चली गई थी। जैसे ही कपड़े धुल गए तो वो मैंने निकाल दिए थे, दूसरे में डाल के चली गई थी। तो यहाँ 2 स्लॉट के कपड़े हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि इनको बैठ के टाइम दे देती है 15-20 मिनट। तो अब मैं यहाँ पे ही आ गई थी कि यहाँ आराम से इनको धो दूंगी 2 बार के कपड़ों को। तो यहाँ एक बार से धो दिया मैंने, दूसरी बार पानी चेंज कर लिया। तो 2 बार पानी डाल के मैं धोती हूँ और तीसरी बार सुखाने के लिए डाल देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बेडशीट ले ली थी, क्योंकि ये स्पेस भी ज़्यादा लेती है सूखने में और टाइम कम लेती है। स्पेस ज़्यादा लेगी, टाइम कम लेगी, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले धो के सुखा दिया है। और जितनी भी रेलिंग थी उन पे मैंने कपड़ा मार दिया है, कूलर पे भी मैंने मार दिया कपड़ा, इस पे भी डस्ट जमा हो रखा था, क्योंकि कपड़े सुखाने हैं तो उन पे फिर लग जाएगा जो डस्ट है वो। और गंदी भी हो रखी थी, क्योंकि 1 वीक हो चुका है पूरा, 1 वीक ही हो गया होगा। सैटरडे किया था और आज थर्सडे है, तो 4-5 दिन लगा लो, 1 वीक नहीं लगाओगे तो इस पे अच्छी खासी धूल मिट्टी जमा हो रखी थी। उसके बाद हमने कपड़े सूख गए थे, उनको फैला दिया है बाहर। तो यहाँ कपड़ों को मैं उल्टा करके सुखा रही हूँ, क्योंकि धूप से इनका कलर फेड होने का डर होता है। उसके बाद मैं जितने भी कपड़े धुले हुए थे उनको निचोड़ के तो सुखा आई थी, लेकिन अभी और कपड़े धुलने लग रहे थे मशीन के अंदर, तो मैंने सोचा तब तक मैं अंदर का पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइपर लिया है, इससे मैं बेड के नीचे की जो साफ सफाई है वो कर रही हूँ, क्योंकि छोटे मोटे बाल हैं वो चले जाते हैं बेड के नीचे। तो यहाँ वीक में 1-2 बार तो मैं कर ही देती हूँ, इससे गंदा कम होता है। नहीं तो जब फैन चलता है ना, तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स बाहर उड़ के आते रहते हैं, अगर आप रेगुलरली सफाई ना करो इसकी। तो यहाँ मैंने दोनों बेड के नीचे से कर दिया था। वैसे पहले मैंने अकुल को बोला था, वो बोला मम्मी मैं क्या हेल्प करूँ आपकी, तो मैंने बोला तो यही कर ले। तो वो करने गया, तो उससे ये संभल में ही नहीं आ रहा था वाइपर, कभी वो बेड को मार रहा था वाइपर से, या पोछा कभी बेड शीट पे लगा रहा कभी बेड पे, क्योंकि उससे संभल ही नहीं जा रहा था दरवाजों पे। तो मैंने उसको हल्का सा डांट दिया कि तू रहने दे, तू साफ करने के बजाय गंदा कर रहा है। तो गुस्सा होके चला गया और फिर बोला कि मैं तो नहा रहा हूँ, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करवाऊंगा। तो चला गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी सीढ़ियों में पोछा, और आपको लग रहा होगा कि मैंने वही पोछा सीढ़ियों में लगा दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सीढ़ियों के लिए अलग से पोछा और अलग से झाड़ू रखा हुआ है, और इनको मैं यूज करके यही सीढ़ियों में ही रख देती हूँ एक जगह पे। तो यहाँ पे मैं ऊपर हो रही थी, तो यहाँ मेरे पैर पे लगी भी सीढ़ी से, और नाखून के पास हल्की सी चोट भी आ गई। तो जो पानी था, पौधे सूख रहे थे, वो मैंने इनके अंदर डाल दिया। और ये कोई केमिकल का पानी नहीं है कि मैंने इसमें कुछ फ्लोर क्लीनर वगैरह डाला हुआ है, बिल्कुल साफ पानी था, बस हल्का मिट्टी का ही था, तो मैंने डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, पौधों में तो डाल ही सकते हैं बाहर फेंकने की बजाय। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सीढ़ियाँ क्लीन करने।
ये ली बात ऊपर। तो यहाँ मैं अंदर के रूम में भी पोछा लगा दे रही हूँ और अभी मैंने सिर्फ रूम में और किचन में पोछा लगाया है। और यहाँ पे पोछा भी आज जो पानी है जल्दी-जल्दी गंदा हो रहा था, क्योंकि एक तो मैंने बेड के नीचे से सफाई की थी तो वहाँ से भी मिट्टी निकलती है तो पानी जल्दी गंदा हो गया। दूसरा पूरा डीप क्लीनिंग किया था तो मुझे 3 से 4 बार पानी चेंज करना पड़ा। अदरवाइज़ जब घर मेरा साफ होता है तो एक पानी से ही मेरा हो जाता है सारा, वो पानी भी गंदा नहीं होता है। क्योंकि हमारे चप्पल बाहर के अलग है, अंदर के अलग है और मैं बच्चों को बालकनी में भी इतना मतलब कि नंगे पैर नहीं जाने देती। चप्पल पहन के जाते हैं तो फिर वो उधर ही झड़का के या फिर धो के अंदर ही आते हैं। तो इधर मैंने 2 ही रूम में पोछा लगाया था, बाकी के 2 रूम छोड़ दिए हैं, क्योंकि एक रूम से होते हुए मुझे बालकनी में आना पड़ता है तो फिर बार-बार वो रूम गंदा होता। इस वजह से मैं उसमें सबसे लास्ट में लगाऊँगी जब मेरे सारे कपड़े यहाँ से धुल जाएँगे। तो यहाँ शूज़ रखे थे और जुतियाँ रखी थी, इनको भी मुझे धोना था और जुतियाँ एक बार मैंने धो के रखी थी, लेकिन ये बाहर सीढ़ियों में जो शू रैक है उसमें रखी थी तो पड़े-पड़े ये दोबारा गंदी हो गई। तो आज मैं जब शू रैक साफ कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी धो लेते हैं और पहन लेंगे। उसके बाद हर्ष के शूज़ थे, ये भी गंदे हो रहे थे, स्पोर्ट्स शूज़ थे, इनको भी मैंने अच्छे से धो दिया। और ये जूते धोने के लिए मैंने ब्रश और चप्पल अलग से रखे हुए हैं तो इनको मैं इधर ही रखती हूँ। उसके बाद फिर आ गई थी बाथरूम की टर्न। उधर मैंने पोछा भी लगा दिया था, कपड़े मेरे सारे धुल गए थे और अब लास्ट है बाथरूम, इसको धो के मैं नहाने चली जाऊँगी, ये सबसे मैं लास्ट में साफ करती हूँ। तो यहाँ सिंक में मैंने डाल लिया है हार्पिक और वहाँ उस पे सीट पे भी डाल दिया है। वो वाला बाथरूम था वो अकुल ने साफ कर दिया। वो नहा रहा था तो उसने बोला कि मम्मी क्या मैं ये बाथरूम साफ कर सकता हूँ? तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन हार्पिक का यूज़ कम करना, पता चले कि पूरी बोतल ही खाली कर दी तूने। तो उसने जैसे किया वैसे किया, मैंने उसको मना नहीं किया, क्योंकि जब तक हम बच्चों को काम करने नहीं देंगे तो उनको काम करना आएगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसा भी करेगा सही है, उसके बाद नहा तो लेगा ही वहाँ पे। बट उसने सही कर दिया। और यहाँ पे मैं सीट को साफ कर दे रही हूँ, सिंक मेरा साफ हो चुका है। और 1-2 लोगों ने बोला था कि आप जब ये कमोड साफ करते हो तो हाथ उससे नहीं धोते हो, कैसे हैंड वॉश से नहीं धोते हो, जो गंदा लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हर चीज़ ना कैमरे में दिखाई नहीं जाती। तो मैं ये साफ करने के बाद अच्छे से बाल्टी और मग्गे साफ करती हूँ। तो लोगों को लगता होगा कि मैं ये ऐसे ही रख देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो आज मैं वो धो के भी आपको दिखा दूँगी कि मैं अच्छे से क्लीन करके सारी चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि बार-बार आप ना हैंड वॉश नहीं कर सकते हो जब आप सफाई में लगे हुए हो। एक ही जगह पे हो तो आप लास्ट में भी तो कर सकते हो, दोनों का सेम ही मतलब बनता है, मुझे तो लगता है। और जब एक बंदा अपने आप से अपने घर की सारी साफ-सफाई कर रहा है तो उससे ज़्यादा हाइजीनिक पर्सन तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा ही, क्योंकि उसको पता है कि कैसे क्या साफ करना है घर के अंदर। बट एनीवेज़, यहाँ पे आज मैंने आपको दिखा भी दिया है कि मैं साफ करके रखती हूँ और बाद में मैं हैंड वॉश से हाथ भी साफ करूँगी और डब्बा वगैरह भी साफ करके रख दूँगी। तो यहाँ फर्श मेरा साफ हो चुका है और मैंने अपने हैंड वॉश भी कर लिए और डब्बे को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसके बाद में सीधा मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि बाकी का सारा काम मेरा हो चुका है। साफ-सफाई, डस्टिंग, झाड़ू, पोछा सब मैंने कर दिया। अकुल भी नहा चुका है और वो देख रहा है टीवी। और कपड़े मैंने जितने भी धोए थे वो सब फैला दिए हैं बाहर। धूप अच्छी खासी थी तो ये जल्दी ही सूख जाएँगे और बहुत सारे कपड़े थे। अभी कुछ तो मैंने जो सूख गए थे वो निकाल के अंदर पटक दिए। और ये देखिए पूरा घर मेरा साफ-सुथरा हो गया है। और जब घर ऐसे साफ-सुथरा होता है तो आत्मा इतनी खुश होती है, इतना अच्छा लगता है खुद को ही। और जब आप अपना काम अपने आप से करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको अपनी मेहनत देख के। और यहाँ पे किचन का हालात मेरा कुछ पहले क्या था और अब देखिए हर चीज़ साफ-सुथरी हो चुकी है। और इधर ये मेरे पौधे, सबसे बेस्ट पार्ट मेरे घर का जो मुझे लगता है वो मेरे पौधे हैं। और यहाँ पे जो डिफन बाग गया था इसके अंदर भी नई पत्ती आ चुकी है। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेशन देती हैं। और जो मेरा एग्लोनिमा का पौधा था इसके साथ में, उसके अंदर भी एक छोटी-सी पत्ती आ रखी है। तो उसे देख के तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसके अंदर कोई पत्ती ही नहीं आएगी। और इधर ये वाला एग्लोनिमा, इसमें भी एक अलग से पौधा उग के आएगा। ये देखो छोटा-सा आ रहा है ना इसके अंदर से। तो इसीलिए मैं पौधे लगा के रखती हूँ, ये मुझे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और मुझे इनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। जब इनमें नए पत्ते आते हैं, नई शूट आती है, कोई फ्लावरिंग होती है इनके अंदर, तो बहुत हैप्पीनेस देते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि सारे पौधे मेरे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कुछ 1-2 पौधे मर भी जाते हैं, बट एनीवेज़ जीना मरना तो चलता ही रहता है पौधों का, और लगा लेंगे। तो इसके बाद मैं नहाने चली गई थी और आज मैंने किया था हेड वॉश, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे बालों को धुले हुए। और वैसे भी बाल तो धोने ही थे, क्योंकि पूरे घर की इतनी साफ-सफाई की थी तो पसीने वगैरह आ जाते हैं, फिर बालों में स्मेल हो जाती है। तो इस वज़ह से मैंने धो लिए थे बाल। तो यहाँ पे मैं टॉवल से बालों को लपेट लिया है ताकि ये सूख जाएँगे।
और अभी मौसम ना इतना मतलब कि सर्दियों वाला नहीं हुआ है, नमी नहीं आई है मौसम में, तो बाल जल्दी सूख जाते हैं, किसी ड्रायर की ज़रूरत नहीं है बालों को। उसके बाद मैंने लगा ली थी क्रीम फेस पे और दूसरा लगाया था सनस्क्रीन, वो भी मैंने न्यू ऑर्डर कर ली है, जो मैं आपको अभी दिखाना भूल गई, तो वो भी मैंने अप्लाई कर लिया है। मैं घर पे रहती हूँ तब भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और यहाँ पे लगा लिया है मैंने बॉडी लोशन पूरे बॉडी पे, क्योंकि अभी हल्की सी सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मौसम थोड़ा ड्राई वाला हो गया है। अगर नहीं अप्लाई करते तो होठ, हाथ-पैर ना सब थोड़े ड्राई-ड्राई से हो जाते हैं। इस वजह से मैंने अच्छे से बॉडी लोशन को यूज़ कर लिया है। उसके बाद हम लगा लेंगे थोड़ा-सा लिपस्टिक वगैरह, और जब आप सूट पहनते हो तो ये सब तो करना बनता ही है, नहीं तो अधूरा-अधूरा सा लगता है सूट के ऊपर। हाथों में भी मैं चूड़ी पहन लूँगी और यहाँ पे मैंने बिंदी भी लगाया था। अगर अकुल होता तो यहाँ पे मुझसे पूछ ही लेता कि मम्मी आप कहाँ जा रहे हो जो ये सब लगाते हो? क्योंकि उसको लगता है कि जब हम कहीं पे जाते हैं तो ये सब अप्लाई करते हैं, बट ऐसा नहीं है, सूट पहनते हैं तो ये सब करना तो बनता ही है। तो इसके बाद आ गई थी मैं बालों को कंघी करने के लिए, और मतलब कि 70 टू 80% बाल मेरे यहाँ पे सूख ही चुके थे। तो यहाँ मैं कोम्ब भी कर लूँगी अच्छे से, और जो कपड़े और सूख गए थे उनको मैं अंदर फेंक दूँगी, क्योंकि स्पेस अभी मशीन में थोड़े से कपड़े और थे तो स्पेस ना होने की वजह से वो मैंने बाद में फैलाए। और यहाँ पे मैं कोम्ब करके अच्छे से डिटेंगल कर लूँगी, क्योंकि बाल मेरे इतने उलझे हुए नहीं थे। जब हम कंडीशनर लगाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक बाल सुलझ जाते हैं। और यहाँ पे 1-2 बार कंघी करके बालों को ऐसे झड़का लो सर को, तो वो अपने आप ही सूख जाते हैं और सीधे भी हो जाते हैं। और जितने भी बाल नीचे बालकनी में पड़े थे उन सबको मैंने इकट्ठा करके स्टोर कर दिया पन्नी में। तो यहाँ पे ये देखिए आ चुकी हूँ मैं नहा के, और नहाने के बाद इतना अच्छा फ़ील होता है। एक तो आप खुद ही फ्रेश फ़ील करते हो, दूसरा टेंशन फ्री हो जाते हो कि हाँ, मेरा सारा काम हो गया, तो अब मैं नहा ली। उसके बाद मेरी पूजा करनी बच जाती है, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और फूल मैंने नीचे से मंगा लिए थे अकुल से, गुड़हल के फूल है, जो पौधा मैंने लगाया हुआ था हैज के अंदर वही है, और उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी लोग उससे तोड़ के भी ले जाते हैं। अभी नवरात्रों में जैसे पूजा के लिए यूज़ होते हैं ना, तो कई लोग लेके भी जाते हैं उससे। यहाँ जोत मैंने जला दी थी। मंदिर मेरा इतना बड़ा नहीं है कि मैं ज़्यादा सामान इसके अंदर रख सकूँ, तो लिमिटेड ही सामान आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का मंदिर होता है, वो काफ़ी बड़ा-सा होता है, खूब सारा सामान उसमें रखा होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ में आपको कम ही करते हुए नज़र आती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ, मेरी भगवान के अंदर आस्था नहीं है। मेरी पूरी-पूरी आस्था है भगवान में, बट हाँ, ऐसे पूजा कम करते हुए नज़र आती हूँ, लेकिन जब भी मैं ऐसे पूजा करती हूँ, तो मैं इमोशनल भी बहुत हो जाती हूँ भगवान के सामने, बट आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद मैंने सारा काम कर लिया था, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। साथ ही यहाँ पे मैं साबूदाना भी भिगो के रख दूँगी, क्योंकि रात को मैं बनाऊँगी इसकी खिचड़ी। तो अभी से मैंने भिगो के रख दिया, लास्ट टाइम मैं भूल गई थी भिगोना। और यहाँ पे पूरे दिन सिर्फ़ मैंने 2 बार चाय पी थी और जो ये सिंघाड़े यही खाए थे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। रात को ही साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, ना कोई चिप्स खाए, ना कोई लड्डू बाहर से मँगा के। और यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी, मैं लेके आ गई थी रूम में, और अकुल देख रहा है अपना वहाँ पे टीवी। और मैंने बोला था ना कि वो मच्छर मारने वाला रैकेट दोबारा निकाल लेगा, तो देखो वही निकाल के बैठा है। पता नहीं टीवी देखते हुए भी क्या ही खेल रहा है उससे। और जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने दूसरे बेड पे डाल दिए थे, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं थी उनको फोल्ड करने की, तो आराम से करूँगी, बच्चों को लगाऊँगी अपनी हेल्प करवाने के लिए। और यहाँ पे पहले बैठ के मैं चाय पी लेती हूँ। तो बस यही था कुछ मेरा क्लीनिक का व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।